Hello children, welcome to your AVS video class. Children, I hope your studies are going well and you have completed your work also till chapter 3. Children, you know that I have started chapter 4 of your EVS book, which is Houses We Live In. Children, I have introduced you this chapter in the previous video, and today I will continue with the explanation of the chapter. So you can open your book, and this chapter is given on page number 27. Children, the things that we discussed in the previous video, let's have a recap of that. We discussed why we need house. We need house for many reasons. First one is that the house protects us from weather conditions such as heat, cold, rain, dust, etc., thunderstorms. Then house protect us from wild animals. It also protect us from thieves and dacoits. Okay, and it provides us shelter, a safe shelter, so that we can live there a social life. Children, we'll talk about different types of houses. We had started discussion. The type of house depend on two categories. One is the materials to build a house which are locally available. जिन materials से घर बनता है उसकी availability plus climatic condition of the place. ये चीज़ें डिसाइड करती हैं कि किसी जगह पर घर कैसा होगा या लोग कैसे घर में रहेंगे. एक तो मटेरियल जो घर बनाने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए होता है उस पर डिपेंड करता है, और दूसरा वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन. इसी के बेसिस पर हमारे दो घर होते हैं, एक पक्का हाउस और दूसरा होता है कच्चा हाउस. पक्का हाउस एंड कच्चा हाउस. पक्का हाउस पक्का houses are generally made up of bricks, wood, cement, sand, iron rods, steel. All these materials are required for making a पक्का house. पक्का हाउस और परमानेंट हाउस. परमानेंट का मतलब होता है कि उसको अब आप बार बार शिफ्ट नहीं कर सकते. उसको तोड़ के फिर से बनाए, तोड़ कर फिर से बनाए, से बार बार हम नहीं करते हैं. ऑफ कोर्स उसमें रिपेयरिंग करते रहते हैं टाइम टू टाइम, बट उसको हम मूव नहीं कर सकते. उसको बार बार तोड़ के बार बार बना नहीं सकते. इट इज़ वंस इट इज़ मेड एंड देन आफ्टर मैनी ईयर्स इट नीड्स रिपेयर. These things we have discussed in the previous chapter, previous video में हम ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं. So now it's time to talk about कच्चा house. I'll write about कच्चा house. कच्चा houses. Children, kacha houses are generally made up of mud, wood, sticks, leaves. Okay. Basically, then grass. इन सब चीज़ों से ये बनता है. ठीक है. मड, वुड, स्टिक्स, लीव्स एंड ग्रास. एंड दीज हाउसेस आर as the name says kacha, so they are not very strong houses. Like pakka houses are very strong house, but kacha houses are not that very strong. कभी बहुत तेज़ बारिश आती है तो वो गिर भी जाते हैं, या वो बहुत जल्दी सीज़न के अकॉर्डिंग वो ख़राब हो जाते हैं, फिर उन्हें दोबारा बनाना पड़ता है. उनको बार बार रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है. दे नीड टू बी रिपेयर्ड फ्रीक्वेंटली. उसको बार बार आपको सही करना पड़ता है. एंड दे आर टेम्परेरी हाउसेस, क्योंकि वो बार बार टूट जाते हैं, उनको फिर से बनाना पड़ता है. तो दे आर कॉल्ड टेम्परेरी हाउसेस. सो they are
temporary houses. They are temporary पक्का हाउसेस, हम ऐसा बोलते हैं कि पक्का हाउसेस ज़्यादा सिटीज़ में मिलते हैं, टाउन्स में होते हैं, बड़े शहरों में होते हैं, और कच्चे हाउसेस गांव में होते हैं, विलेजेस में होते हैं. बट नाउ द कॉन्सेप्ट हैज़ चेंज. अब गांव में भी आपको मैक्सिमम पक्का हाउस ही मिलेगा. शहर में तो रहता है, ये सिटीज़ में तो पक्के हाउसेस हैं ही, और गांव में भी अब पक्के हाउसेस लोग बनाने लगे क्योंकि रिपेयरिंग तो करनी पड़ती है. ऑफ कोर्स जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बहुत पुअर लोग हैं, दे लिव इन कच्चा हाउस, दे स्टिल लिव इन कच्चा हाउस. ये वो तो चाहे वो विलेज हो या सिटी हो, जो पुअर लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पैसा, और जिनके पास नहीं है, वो कच्चे हाउसेस में रहते हैं. अब पक्का हाउस का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था. मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, फ्लैट्स होते हैं, इंडिपेंडेंट बंगलोज होते हैं, डुप्लेक्स होते हैं. ये सारे जो घर होते हैं, ये पक्का हाउस कहलाते हैं. और जो पक्का हाउस में स्काई स्क्रैपर्स, मैंने बोला था, आप ये वर्ड सुनेंगे आगे भी. स्काई स्क्रैपर्स मतलब बहुत ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो इमारतें होती हैं, उनको स्काई स्क्रैपर्स बोलते हैं, जो आपको मेट्रो सिटीज़ में देखने को मिलेगा. बाकी शहरों में आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स मिलेंगी. ये सब पक्के हाउसेस होते हैं. दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. कच्चा हाउसेस में हट, ज़्यादातर हट जो होता है वो आता है. कुछ कॉटेजेस होते हैं जो कच्चा हाउस में की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन अब तो कॉटेजेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाए जाते हैं. So, but we can say that the hut and cottages, they come in the category of कच्चा हाउस. अभी ये हमने पक्का हाउस और कच्चा हाउस के बारे में जाना. पक्का हाउस इज स्ट्रॉन्ग हाउस एंड कच्चा हाउस इज नॉट दैट वेरी स्ट्रॉन्ग. नाउ विल डिस्कस टाइप्स ऑफ हाउसेस. टाइप्स ऑफ हाउसेस मतलब कितने तरह के हम घर देखते हैं शहरों में या गांव में. हम कितने टाइप के घर होते हैं डिपेंडिंग ऑन द, अगेन आई सेड, क्लाइमेटिक कंडीशन, क्योंकि हमारे घर हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग होते हैं. एंड जहाँ बहुत बारिश हो रही है, जहाँ बहुत बर्फ़ गिरती है, या जहाँ बहुत सैंड होता है, वहाँ पे जो घर होते हैं वो वहाँ के वेदर कंडीशन, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग ही होते हैं. तो चलिए हम अब डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. एक तो हमने मटेरियल के बेसिस पे कच्चा हाउस और पक्का हाउस हमने मटेरियल के बेसिस पर किया. अब क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग हम करेंगे. ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे. और जैसा मैंने आपको बताया कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पे फ्लैट्स होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, बंगलोज होते हैं. जो हिल स्टेशन पे, हिली एरिया में जो लोग रहते हैं वो कॉटेजेस में रहते हैं, उनके रूफ थोड़े डिफरेंट होते हैं. वही सब हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ हाउसेस. इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले, एज पर योर बुक, इट इज़ कारवां. पहला है CARAVAN. इसको कारवान नहीं बोलना है, इट इज़ कारवां. प्रोनाउंसिएशन इज कारवां, कारवां, कारवां. ठीक है, इट इज़ नॉट कैरावैन. एक्चुअली आपने सुना होगा लोग इसको बोले कैरावैन, कैरावैन बोलते हैं, कोई कारवान बोलते हैं, विच इज़ रॉन्ग. करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज कारवां. कारवां क्या होता है, कारवां में जो जिप्सीज होते हैं, जो खाना बदोश लोग होते हैं, जो बंजारे टाइप के जो लोग होते हैं. बंजारे कौन होते हैं? अब आप सोचोगे मैम ऐसे ऐसे वर्ड्स बोल रही जो आपने सुने ही नहीं है. ऑफकोर्स आपने नहीं सुना होगा. बंजारास किसको बोलते हैं? नोमैड्स बोलते हैं. कुछ लोग जिप्सीज के नाम से भी जाने जाते हैं. They do not live
इन वन प्लेस परमानेंटली, वो एक ही जगह पर ज़्यादा दिन तक नहीं रहते हैं। दे कीप ऑन मूविंग, दे कीप ऑन ट्रैवलिंग। ये जो नोमैड्स होते हैं, जो जिप्सीज होते हैं, ये लोग एक जगह पर टिक के नहीं रहते हैं, ये ट्रैवल करते रहते हैं। पर वाइल्ड ट्रैवलिंग, वो किसी एक जगह पे कुछ दिनों के लिए रह जाते हैं और फिर आफ्टर सम टाइम दे मूव फ्रॉम देयर, फिर वहाँ से आगे बढ़ के फिर कहीं और जाके रहते हैं, फिर आगे जाके कहीं और जाके रहते हैं। तो इनके घर कभी पक्के नहीं होते हैं। दे लिव इन कारवां। इस यहाँ पर एक पर्सन नहीं होता है, एक फैमिली नहीं होती है। कारवां में काफ़ी फैमिली एक साथ होती है, मतलब मोर देन वन फैमिली एक साथ रहती है और ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो इनका जो घर होता है वो मूविंग हाउस होता है। कभी कभी बैलगाड़ी के ऊपर ही इनका घर बना होता है, बुलक होता है ना, उसी में इनका घर हो जाता है। उसी में अपना सारा सामान रखते हैं और खाना पीना बना लेते हैं कहीं पर रुक कर, और फिर जब उनको जाना होता है तो सारा सामान लेकर अपने उस बैलगाड़ी में डाल के दे मूव ऑन। कभी कभी कैमल कार्ट होता है, कैमल कार्ट के ऊपर ही के साथ ही अपना उस कार्ट में ही अपना ये घर बना लेते हैं और उसमें आराम से ये जहाँ रुकते हैं वहाँ रहते हैं, खाना वाना बनाते हैं, काम करते हैं। और जब वहाँ का इनका काम हो जाता है तो अपना सारा पैकिंग करके उस जो कार्ट होता है, कैमल कार्ट, उसमें रख के फिर ये मूव ऑन कर जाते हैं। इसके अलावा एक मॉडर्न कारवान होता है जिसमें कि व्हीकल होती है, गाड़ी होती है, उसमें सारा सामान रखा होता है। पीपल लिव इन दैट, दे स्टे एट सम प्लेस फॉर सम टाइम एंड देन आफ्टर सम टाइम दे मूव ऑन। तो वो उनका व्हील्स पे एक तरह की व्हीकल होता है जिसके अंदर उनका घर होता है, दैट इज़ ऑल्सो कारवां। ठीक है, तो कारवांस जो होते हैं वो कार्ट्स पे भी होते हैं और मूविंग व्हीकल पे भी होते हैं, जिसमें व्हील्स लगे होते हैं उस पे भी होते हैं। मतलब जैसे कार बड़ी सी गाड़ी होती है उस फॉर्म में भी होते हैं और कार्ट के फॉर्म में भी कारवांस होते हैं। कारवां का मतलब होता है मूविंग हाउस, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने वाला घर, विद अलॉन्ग विद देयर लगेज, अलॉन्ग विद देयर ऑल देयर थिंग्स। तो अब आप सोच रहे हो कि लगेज क्या उनके पास क्या होता होगा कि जो कार्ट में भर लेते हैं या अपनी व्हीकल में डाल लेते हैं। स्टूडेंट, दे डोंट हैव मच थिंग्स विद देम। जो हम अपने घरों में फ्रिज रखते हैं, सोफ़ा रखते हैं, डाइनिंग टेबल रखते हैं, बेड्स रखते हैं और बहुत सारा किचन का सामान रखते हैं, ऐसा कारवां में नहीं होता है। कारवां में लिमिटेड सामान होता है, बस जितनी बेसिक ज़रूरत की चीज़ें होती हैं बस वही होता है। बर्तन होते हैं, बिस्तर होता है और जो खाने पीने की जो बेसिक चीज़ें होती हैं बस वो होता है। और कोई फर्नीचर वगैरह वो लोग नहीं रखते हैं कारवां में, कोई बहुत सारा सामान, बहुत सारा फर्नीचर नहीं रखते हैं। दे कीप ओनली बेसिक थिंग्स सो दैट मूवमेंट में इजी हो, क्योंकि बहुत सारा सामान लेकर तो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये जिप्सीज विदेशों में हम जिप्सीज बोलते हैं, इंडिया में आपको बंजारे मिलेंगे, बेसिकली इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। They are called nomads. They keep on moving from one place to another along with their things, along with their cattle. उनके बकरियां भी पालते हैं, जो भी अपना उनके कैटल्स होते हैं वो रहते हैं, साथ में वो कार्ट होता है जिसमें उनका घर होता है, दैट इज़ कॉल्ड कारवां। ओके, देन और कारवां को आप ये भी कारवां के लिए हम बोल सकते हैं हाउस ऑन व्हील भी बोल सकते हैं। ठीक है, हाउस ऑन व्हील, हाउस ऑन व्हील, क्योंकि वो कार्ट हो तो भी व्हील है, अगर वो कोई व्हीकल है मोटर ड्रिवन अगर व्हीकल है तो भी उसमें व्हील होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज टेंट। नंबर 2 इज टेंट। टेंट आपने नाम सुना होगा, आर्मी में भी बहुत यूज़ होता है टेंट। जगह जगह टेंट लगाते हैं, जो आर्मी पर्सनल होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, वो टेंट में रहते हैं जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग होती है। अगर फील्ड एरिया में है या बॉर्डर पर है तो दे डोंट लिव इन परमानेंट हाउसेस, वो टेंट में रहते हैं। अगर आपके फादर पोस्टेड होंगे ऐसी जगह पे तो आप ज़रूर बात कीजिएगा और पता कीजिएगा कि वो कहाँ कैसी जगह पे रहते हैं। जिनके फादर जो है बॉर्डर पे पोस्टेड होंगे वहाँ पे वो लोग टेंट में रहते हैं। तो टेंट क्या है? इट इज़ अ हाउस मेड ऑफ क्लोथ। एक्चुअली वो क्लोथ, कपड़े का घर होता है।
सो जैसा मैंने बताया, नोमैड्स जो होते हैं उनका तो हाउस ऑन व्हील होता है, क्योंकि दे कीप ऑन ट्रैवलिंग। टेंट भी जो घर होता है टेंट, उसमें भी वही लोग रहते हैं जो परमानेंटली एक जगह पे नहीं रहते हैं। अगर किसी को किसी शॉर्ट टाइम के लिए किसी जगह पे रहना है तो टेंट लगा लेते हैं, ठीक है। अगर कोई पर्सन किसी जगह पे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है तो वो टेंट में रहता है। इट इज़ नॉट ए परमानेंट हाउस, टेंट इज़ नॉट अ परमानेंट हाउस। तो ये हाउस किस चीज़ का होता है, ये आई सेड इट इज़ मेड अप ऑफ क्लॉथ। और ये मेक शिफ्ट टाइप का हाउस होता है, मतलब आज यहाँ लगा लिया, कुछ दिन रहे, फिर कहीं और जाना हुआ तो वहाँ जाके फिर से उस टेंट को लगा दिया। इट कैन बी फोल्डेड, है ना। टेंट जो होता है वो फोल्ड भी होता है। स्टूडेंट, सिंस यू हैव नॉट सीन स्कूल, आप अभी तक स्कूल नहीं आए हैं और आपने स्कूल नहीं देखा है, स्कूल का कोई फंक्शन नहीं देखा है, अदरवाइज हमारे स्कूल में जब फंक्शन होते हैं ना ग्राउंड में, तो वहाँ पर भी टेंट लगा दिए जाते हैं फॉर द पार्टिसिपेंट्स, ताकि वो उसमें रेस्ट कर सके, अपने ड्रेसेस चेंज कर सकें। और हर ग्रुप के लिए टेंट लगा के दिया जाता है। तो अगर स्कूल खुलते हैं और अगर आपके सामने फंक्शंस होते हैं तो आप ज़रूर देख पाएंगे। तो वो टेम्परेरी होता है, इट कैन बी फोल्डेड, ठीक है। उसको फोल्ड करके रखा जा सकता है। जैसे अभी आज ज़रूरत है तो उसको लगा दिया मिट्टी में गाड़ कर, और क्योंकि वो क्लॉथ का बना होता है, लेकिन नॉर्मल क्लॉथ नहीं होता है, थोड़ा थिक क्लॉथ होता है उसका। और फिर जितने दिन उसमें रहना है रह लेते हैं, फिर जब वहाँ का काम ख़त्म हुआ तो उसको निकाल कर उसको फोल्ड करके रख लेते हैं। तो इट कैन बी फोल्डेड, जो टेंट होता है दैट कैन बी फोल्डेड। फिर ये जो क्लॉथ होता है, जिस क्लॉथ से बनता है उसको कैनवास बोलते हैं एक्चुअली, क्योंकि नॉर्मल हम जो कपड़े पहनते हैं वैसा नहीं होता, इट्स कॉल्ड कैनवस। कैनवस से बना होता है एंड इट कैन बी फोल्डेड एज आई टोल्ड यू। जो लोग कैंप के लिए जाते हैं फॉरेस्ट में या फिर ऐसी जगह पर कैंपिंग के लिए जाते हैं, तो वो भी टेंट में ही रहते हैं। जनरली लोग माउंटेन एरिया में, या कोई कुछ लोग हिल स्टेशंस पे जाते हैं तो अपने साथ टेंट लेकर जाते हैं। और तो कैंपस जो होता है उसमें भी टेंट यूज़ होता है। जो कैंपर्स होते हैं, जो कैंपिंग करते हैं, वो भी टेंट में रहते हैं। एंड इट इज़ अ हाउस विच इज़ यूज्ड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। उसमें परमानेंटली कोई नहीं रहता, टेंट में कोई परमानेंटली नहीं रहता है। तो इसके बारे में भी आपको बता देती हूँ मैं कि यूज्ड बाय people who live at one place for short time. अगर कोई शॉर्ट टाइम के लिए किसी जगह पे रहता है तो उसको यूज़ करता है। और मैं इरेज कर देती हूँ बाकी, ताकि आगे मैं आगे लिख सकूँ। ओके, इट इज़ अ मेकशिफ्ट हाउस। मतलब इसको शिफ्ट किया जाता है, किया जा सकता है। एक जगह रह लिए, फिर जब काम हो गया उसको रोल किया और फिर उठा के दूसरी जगह चले गए। तो दिस इज़ कॉल्ड मेक शिफ्ट सॉर्ट ऑफ हाउस। इट इज़ मेड अप ऑफ कैनवास। कैनवास एक थिक क्लॉथ होता है जिससे ये बना होता है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, दे लिव इन देयर कैंप्स। तो मैनी सोल्जर्स लिव इन टेंट्स। जब वो बॉर्डर वगैरह पर रहते हैं ना, तो वो टेंट में रहते हैं। जो सोल्जर्स होते हैं, आई विल नॉट से कि हमेशा टेंट में रहते हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द प्लेस वेयर दे आर पोस्टेड, जहाँ उनकी पोस्टिंग होती है उस पर। दैन कैंपर्स ऑल्सो यूज़ इट। मैंने आपको बताया था जो कैंपिंग करते हैं
campers also use tent. जो कैंपिंग के लिए जाते हैं वो भी टेंट यूज़ करते हैं. तो ये हो गया आपका टेंट के बारे में. कोई जो टेंट होता है वो नायलॉन का भी होता है. जैसे मैंने बताया ना कैनवास, इट कैन बी मेड अप ऑफ नायलॉन ऑल्सो. नायलॉन का भी टेंट होता है. चलिए नेक्स्ट हाउस की बात करें. इसको इरेज कर देते हैं, फिर आगे हाउस की बात करते हैं. Next is houseboat. Yes, जिसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग हाउस. हाउसबोट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग हाउस. इसको फ्लोटिंग हाउस भी बोलते हैं. हाउस बोट्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बोट है और हाउस है. दो वर्ड इसमें यूज़ हो रहे हैं. हाउस बोट मतलब कि बोट के ऊपर घर. बोट के ऊपर घर, यस, बोट के ऊपर घर मतलब एक ऐसा घर जो बोट की तरह पानी में फ्लोट करता हो, रिवर पर फ्लोट करता हो. तो ये हाउस बोट जो होते हैं ये आपको सी या ओशन में नहीं मिलेंगे. ठीक है. हाउस, यू विल नॉट सी हाउस बोट्स इन सी और ओशन. You will find them in rivers or lakes. आपने कश्मीर का नाम सुना है, ये तो सभी ने सुना होगा, है ना. कश्मीर इज़ अ वेरी नोन प्लेस. बहुत न्यूज़ में ये रहता है. कश्मीर में जो डल लेक है उसमें आपको हाउस बोट्स मिल जाएंगे. उसमें आप देख सकते हो हाउस बोट्स को. इसके अलावा केरल जो स्टेट है, केरल में भी वहाँ की भी जो बैकवाटर लेक्स हैं उसमें भी आपको हाउस बोट्स दिखेंगे. लेकिन दोनों हाउस बोट्स में काफ़ी डिफरेंस होता है. बनते तो वुड से ही हैं. हाउस बोट्स आर मेड अप ऑफ वुड, लेकिन जो उसका डिज़ाइन होता है, जो उसका स्टाइल होता है वो अलग अलग होता है. जो केरल के हाउस बोट्स होते हैं वो कश्मीर के हाउस बोट से दिखने में अलग होते हैं. ठीक है. और एक और बोट रहती है डल लेक में, पर वो हाउस बोट्स के साथ साथ वो भी आपको फ्लोट करते हुए दिखेगी. दैट इज़ कॉल्ड शिकारा. पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, शिकारा इज़ नॉट अ हाउस बोट. शिकारा इज़ अ नॉर्मल बोट. उसमें थोड़ा सा शेड बना होता है थोड़ा सा शिकारा में, जो उसमें जो टूरिस्ट उसमें जो बोट राइडिंग कर रहे होते हैं तो उनके सर के ऊपर से शेड जैसा बना होता है. एंड जो कश्मीरी लोग होते हैं वो शिकारा में ना सामान भर के दे ब्रिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द लेक टू अदर साइड, या अपने घर में लेकर आते हैं. शिकारा को वो एक्चुअली में यूज़ करते हैं फॉर लोडिंग एंड लोडिंग ऑफ थिंग्स. ईटेबल्स है, चाहे फ्लावर्स है, उसके लिए यूज़ करते हैं, या फिर टूरिस्ट लोग को घुमाने के लिए यूज़ किया जाता है शिकारा. मतलब शिकारा में आप देखेंगे तो वो लोग फूल लेकर आते हैं. कश्मीर में फूलों के लिए भी बहुत फेमस है, फ्लावर्स के लिए. तो वो शिकारा में या तो फ्लावर्स कलेक्ट करके लाते हैं, कभी वेजिटेबल्स कलेक्ट करके लाते हैं, कभी फ्रूट्स कलेक्ट करके लाते हैं. तो ये सारा सामान को वो ढोने के लिए लोग, मतलब उसको वही जो लोडिंग के लिए उसको उस पर लोड करके लेकर आते हैं शिकारा पे. उसके अलावा टूरिस्ट लोग शिकारा में घूमते हैं. सो इट्स नॉट अ हाउस. हाउस है जो हाउस बोट है दैट इज़ अ प्रॉपर हाउस. वो प्रॉपर घर की तरह होता है. उसके अंदर रूम्स होते हैं, उसके अंदर किचन होता है, उसके अंदर लिविंग रूम होता है, बेडरूम होता है, वॉशरूम भी होता है उसमें. और इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड. अंदर से वो बहुत ही सुंदर होता है. और कुछ हाउस बोट्स तो होटल के रूम के जैसे होते हैं. जैसे कोई होटल में रूम होता है उसके तरह होते हैं. तो जो टूरिस्ट लोग जाते हैं ना तो हाउस बोट में स्टे करते हैं. कई टूरिस्ट जो श्रीनगर घूमने जाते हैं, कश्मीर घूमने जाते हैं, तो वो हाउस बोट्स में स्टे करते हैं. क्योंकि वो जो हाउस बोट्स हैं ना वो दे आर लाइक होटल रूम्स. और लोग इंजॉय करते हैं क्योंकि वो पानी पे फ्लोट करता रहता है. तो उसमें रहने का अपना एक मज़ा है. इट इज़ जैसे होटल में रहेंगे तो एक ही कमरा फिक्स्ड रहेगा, लेकिन इसमें तो फ्लोट करता रहेगा.
तो हाउस बोट्स बहुत फेमस है कश्मीर में। एंड वो पूरा वुड का बना होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ वुड। फिर उसको कवर कर दिया जाता है वॉलपेपर से, कारपेट से, बट पूरा जो घर होता है ये लकड़ी का ही बना होता है, ठीक है। और ऐसा ही केरल में भी होता है। केरल का भी वुडन ही होता है, बट डिज़ाइन जो होता है वो थोड़ा अलग होता है कश्मीर के हाउस बोट से। वहाँ भी लोग उसमें रहते भी हैं, और द हाउस बोट्स ऑफ केरल आर ऑल्सो यूज्ड बाय टूरिस्ट लोग जो है वो केरल के हाउस बोट को भी यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इसके बारे में मैं आपको लिख दूँ कि it is called floating house because it floats on water. It floats on water, इसीलिए इसको हाउस बोट बोलते हैं। और इट इज़ मेड अप ऑफ वुड। इट इज़ मेड अप ऑफ वुड, ये लकड़ी का बनता है, ठीक है। मैनी पीपल लिव इन इट। मैनी पीपल इन कश्मीर एंड केरल live in it. टूरिस्ट ऑल्सो, टूरिस्ट मतलब जो सैलानी जो घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है। टूरिस्ट इसको बोलते हैं, जो लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं ना उनको टूरिस्ट कहा जाता है। जैसे बनारस में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, बहुत सारे फॉरेनर्स हैं जो टूरिस्ट बन के आते हैं, बनारस घूमने के लिए आते हैं, सारनाथ देखने आते हैं, विश्वनाथ टेम्पल देखने आते हैं, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो देखने के लिए आते हैं, तो उनको हम टूरिस्ट बोलते हैं। तो जो लोग दूसरे प्लेस से किसी दूसरे प्लेस को देखने के लिए आते हैं, दे आर कॉल्ड टूरिस्ट। वन प्लेस से दूसरे प्लेस में आना, टू सी दैट सिटी, टू नो दैट सिटी, दे आर कॉल्ड टूरिस्ट। सो टूरिस्ट ऑफन स्टे इन हाउस बोट्स। अगर कभी आपको कश्मीर जाने का मौका मिला, श्रीनगर जाने का मौका मिला, तो वहाँ के डल लेक में आपको हाउस बोट्स दिख जाएंगे। अभी तो कश्मीर का सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि अभी तो वहाँ टूरिज़्म काफ़ी कम हो गया है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। बट जब भी आपको ऐसा मौका मिले, सिचुएशन जैसे नॉर्मल हो, तो आप, या जब आप बड़े हो जाए तो ज़रूर देखने जाएँ कश्मीर को, वहाँ के हाउस बोट्स को देखिए। एंड दे आर रियली ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छे होते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे हाउस की, इसको मैं इरेज कर दूँ अगर आपने नोट कर लिया है तो। हाउस बोट्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग हाउस, वाई? बिकॉज इट्स फ्लोट्स ऑन वाटर, इट इज़ मेड अप ऑफ वुड, मैनी पीपल इन कश्मीर एंड केरल लिव इन इट। टूरिस्ट्स, एक नहीं बहुत सारे tourists often stay in houseboats. Okay, now we will talk about another type of house, that is igloo. इसको मिटा देते हैं। आप जब छोटे थे तो आपने आई फॉर इग्लू ऐसे पढ़ते थे ना, आई फॉर इंक पॉट, आई फॉर इग्लू ऐसे पढ़ते थे। तब आपने सोचा था इग्लू होता क्या है? ऐसा हाफ मून की तरह, सेमी सर्कल की तरह घर होता है। इग्लूज आर मेड अप ऑफ स्नो, यस, ये बर्फ़ के घर होते हैं। अब आप सोचोगे कि ये स्नो या आइस ब्लॉक्स के जो घर होते हैं, इसमें लोग कैसे रहते होंगे? क्या इनको ठंड नहीं लगती है? नहीं, बिल्कुल ठंड नहीं लगती है। वो इसकी बनावट इस तरह से होती है, और ये ऐसे जगह पे होते हैं जहाँ ऑलरेडी बहुत ठंड पड़ रही होती है। ये इग्लूज जो होते हैं, दे आर हाउसेस मेड अप ऑफ आइस, और यू कैन आइस ब्लॉक्स, या फिर हम बोल सकते हैं स्नो। और इसमें जो लोग रहते हैं, हमारे तुम्हारे जैसे लोग नहीं रहते हैं, वो उन लोगों को कहा जाता है एस्किमोस। क्या कहा जाता है? एस्किमोस। दे लिव इन इग्लूज।
और ये होता कहाँ पर है, ये ऐसा थोड़ा नहीं कि किसी भी शहर में ये आया एक इग्लू बना के रहने लगे, ऐसा नहीं पॉसिबल है, ठीक है। ये रहते हैं आइसलैंड में, एस्किमोस जो होते हैं आइसलैंड में रहते हैं, और उनके घर जो होते हैं ये बर्फ़ के बने होते हैं, जिन्हें हम आइस ब्लॉक्स बोलते हैं या स्नो के बने होते हैं। इनके बारे में मैं आपको और थोड़ा सा बताऊँगी, पर आज की वीडियो को यहाँ पे बंद कर देते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी सारे हाउस डिस्कस कर लिए हैं। एक ही वीडियो में बहुत सारे हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इग्लू के बारे में और स्टिल्ट हाउस के बारे में और ये हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। स्टिल्ट हाउस के बारे में डिस्कस करना है, इग्लू का डिस्कस करना है, लॉग केबिन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिसके बारे में आपकी बुक में ऐसे है नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूँगी लॉग केबिन किसको बोलते हैं, लॉग हाउस बोलते हैं एक्चुअली उसको। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, ठीक। आज का वीडियो यहीं पे बंद करते हैं और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।